जब तक मैं तेरे दरबार में रहूं मौला मेरी एक भी दुआ टाली ना जाए। सुभान अल्लाह। भाई पहली भी हो गई और सब कुछ भी हो गया। बोलो बोलो बोलो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहली भी हो गई और आखिर भी इसी में हो गया। दुआ करो अल्लाह, जब पहली खाने काबा पे नजर पड़े मौला मेरी एक भी दुआ तेरी बारगाह में टाली ना जाए। अल्लाह सारी दुआएं कबूल हो जाए। तो ये पहली दुआ भी हो गई और लास्ट भी हो गई। पता चला जब ये दुआ करोगे, जब तक उधर रहोगे, जो दुआ करोगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। अच्छा अरशद भाई वो सुना दे। हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला कितने हज फरमाए थे। हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने अपनी जिंदगी में 29 हज फरमाए। कितने? 29 हज फरमाए। बड़ा मजा आएगा इस वाक़े को सुनने के बाद। मगर जब मदीने में पहुंचे, हज करने के बाद जब मदीने में जाते, पहली खासियत तो ये सुने, जब सरकार के रोजे पे जाते तो जाके अर्ज करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी की कब्र पे सलाम करते, मेरे करीम आका कब्र मुबारक से जवाब देते सुभान अल्लाह। रह के बोल दो। कब्र से आवाज आती वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। यही जुमले, जाओ अब्दुल रहमान जामी फिर आना। बाबू बैठे थोड़ी देर। क्या कहते हैं इमाम अब्दुल रहमान जामी? जाओ पहला हज। इमाम अब्दुल रहमान जामी दिल में सोचते हैं 1 साल तक मौत नहीं आएगी, क्योंकि आका ने फरमाया जाओ फिर आना। इतना तो पूरा कर दो, इतना जाओ फिर आना। इमाम अब्दुल रहमान जामी का अकीदा कहता है नबी ने बुलाया है, और जब नबी ने बुलाया तो मौत इस बीच में आएगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबकारी था। दूसरा साल मदीने में आए, हज मुकम्मल किया, और जैसे ही मदीने में आए सरकार के रोजे पे आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, आवाज आती अब्दुल रहमान जामी वालेकुम अस्सलाम जाओ फिर आना। दूसरा हज, तीसरा हज मुकम्मल किया, फिर नबी के रोजे पे चचा सुना, फिर नबी के रोजे पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कब्र से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। क्या नसीबा है यार रायपुर वालों, क्या नसीबा है। फिर आना, सीना चौड़ा करके घर जाते, बोले अब 1 साल तक मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। मगर एक के बाद एक जब 27 हज मुकम्मल हो गए, एक रिवायत में 27 है और एक में 29 है, मगर जब 28वां हज मुकम्मल हुआ, 29वां हज मुकम्मल हुआ, हज करने के बाद हर साल कब्र पे सरकार की आते ही हाजी साहब, जैसे उधर जाते, जाने के बाद कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मगर 29 हज मुकम्मल करने के बाद अब कब्र से आवाज नहीं आती, बल्कि आवाज आई तो ये आई वालेकुम अस्सलाम इमाम अब्दुल रहमान जामी जाओ। बस इमाम अब्दुल रहमान जामी जाओ। इमाम अब्दुल रहमान जामी रोने लगे, ज़ारो कतार रो रो के अर्ज करते हैं बस मेरी जिंदगी का आखिरी हज है, अब मैं दोबारा हज के लिए नहीं आऊंगा, ये लास्ट है। क्योंकि 29 साल तक मेरे आका कहते रहे आना जाना, आओ जाओ आओ जाओ, मगर इस साल आका ने फरमाया जाओ। क्या बात है बेटी, आप बुखारे के चक्कर में लग रही है, बैठ 2 रुपए का मिलता है, बैठ आराम से, बड़ी मेहनत से लगाए वाजिद भाई ने, सुबह को ले जाइए। सुने गौर से सुने, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं ए बिटिया मेरे लाल इधर देख, बैठ जा बेटे आराम से, तकरीर अच्छी ना लग रही हमारी, बैठ जा। इमाम अब्दुल रहमान जामी का बयान है, जब मैं पहला हज करने के बाद मदीना पहुंचा, पॉइंट ये देने लगा हूं आपको, मदीने में जाते हैं, जाने के बाद हाजत की जरूरत पड़ी, भाई हाजत की जरूरत होती है, लैट्रिन पेशाब की हर आदमी को जरूरत होती है। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं जैसे ही मैं मदीने की गलियों में पहुंचा, हाजत की जगह पे पहुंचा, दिल में ख्याल आया
न जाने कौन से मकाम पर मेरे नबी ने कदम रखा होगा। अगर मैं उस जगह पे हाजत से फारिग हूँ, अदब के खिलाफ है। इमाम अब्दुल रहमान जामी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। जब आगे जंगल में पहुंचे, फिर दिल में ख्याल आया, अगर इधर कदम रखूंगा कहीं ऐसा ना हो मेरे करीम आका ने अपने कदमों को इधर न रखा हो। ये भी अदब के खिलाफ है। इमाम अब्दुल रहमान जामी के पेट का दर्द बढ़ जाता है, हाजत परेशान करने लगती है, मदीने के गलियों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर इश्क इजाजत नहीं देता। इश्क ने गवारा नहीं किया, इश्क ने इजाजत नहीं दी कि मैं कदम कहाँ रखूं, कदम कहाँ रखूं, कदम कहाँ रखूं। और रायपुर वालों, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह न जाने मदीने के जंगलों में तेरे महबूब कहाँ कहाँ चले फिरे होंगे। अल्लाह मैं कौन से मकाम पे हाजत से फारिग हूँ, या अल्लाह मेरा इश्क गवारा नहीं करता और हाजत ने मुझे बेचैन करके रखा है, परेशान करके रखा है। तारीख के पन्ने गवाह है, हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी को एक खुशबू वाली डकार आती है, सुभान अल्लाह, और खुशबू वाली डकार आई, हाजत खत्म। सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मैंने 27 या 29 हज फरमाए, जब जब मदीने में आता मुझे कभी उस अय्याम में हाजत की जरूरत ही ना पड़ी, कभी हाजत की जरूरत ही ना पड़ी। जब जब मदीने में आता एक खुशबू वाली डकार आती और सारी हाजत काफूर हो जाती। अच्छा ये जिंदगी कौन सी है? ये मदीने की जिंदगी तवज्जो है जी। मगर ये मिलेगी कहाँ? ये इमाम अब्दुल रहमान जामी की जिंदगी मदीने की है, मगर ये जिंदगी मिलेगी कहाँ? ये जन्नतियों को मिलेगी। जन्नत में खाने तो सब मिलेगा ना, जो चाहोगे वो मिलेगा, खाना पीना, मगर हाजत नहीं होगी। एक खुशबू वाली डकार होगी, हाजत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी को नबी के इश्क में मदीने में जन्नती जिंदगी अता कर दी। ये है जनाब मदीने की जिंदगियां, ये है मदीने का इश्क, ये है मदीने का प्यार। सुने मोहब्बत के साथ। अच्छा ये बताओ, हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया, घबरा तो नहीं रहे? नहीं। अल्लाह खुश रख के, शाद आबाद रख के। सुने मेरे करीम आका ने, मैं यार देखो ये इस रगड़े से बड़ा परेशान करो, मसला हो गया, भेज दिए, चलो सही है, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम चलाओ, हेलो फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आओ मेरे करीम आका की प्यारी 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 बातें सुनो, ओ नौजवानों, मेरे करीम आका ने बैठे 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 मेरे करीम आका ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े जालिमों के पेटों में दर्द हो गया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने क्या क्या पकने लगे, गालियां देने लगे, मेरे आका को भौंकने लगे, औल फौल पकने लगे। और करें गौर करें, कहां गए शाहरुख? शाहरुख को बुला ले भैया, शाहरुख को बेटा बुला दीजिए। आप हजरात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बेटे बैठ जाओ आगे, मेरे लाल आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। थोड़ी सी बात और सुन लो, बस बात खत्म करने लगे। सुन ले मोहब्बत के साथ, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, बस ऐसे बैठ जाओ।
मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। अगर आप हजरात ने जहन हाजिर रखा तो मजा आएगा। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, मक्के में बड़े बड़े जालिमों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने मेरे नबी को क्या क्या भौंकने लगे। शाहरुख भाई आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ बाबू, अब तो हो गया ना बहन, आ जाओ। नहीं इधर बैठ जाओ बहुत भागो, तुम्हारी आवाज लग गई यार, अब बैठ जाओ, सुन लो बस, अब बैठ जाओ, जाना नहीं 20 मिनट बैठ जाओ मोहब्बत के साथ। हाँ अब बैठ, अब तो आ रहे हैं ना हजरत, तो आ रहे हैं 20 मिनट, कोई मसला। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। और से सुने भैया अब ऐसे मोबाइल देखते रहो मियां का, कर लो। आका ने ऐलान फरमाया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, औल फौल पकने लगे, कबीला बनु सुलैम का सरदार बिगड़ गया, मेरे आका को गालियां देने लगा, मेरे आका को भौंकने लगा। मेरे करीम आका इसके घर के सामने से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, खाना काबा की तरफ जाते, इसका घर रास्ते में पड़ता, ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है, तो ये कबीले का सरदार कहता है ये तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले बताओ तो सही। बोले जो देखता है वो हो जाता है। बात समझ में आई ना? जो देखता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता। क्या मेरे नबी का चेहरा है माशाअल्लाह। रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे आका का गुजर हो जाता, फिर दूसरे दिन आका का गुजर हो जाता, फिर तीसरे दिन आका का गुजर हो जाता। मगर एक दिन इस कबीले के सरदार की अल्लाह ने आंखों को कर दिया बंद, नाबीना हो गया, अंधा हो गया, रोज करता। मैंने कहा अल्लाह इसलिए तुझे अंधा कर दिया, इन आंखों को अगर नूर मिला है तो वो भी आमना के चांद के नूर का सदका है, मोहम्मद अरबी के नूर का सदका है। रोज ऐलान करता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अल्लाह ने आज इसकी कर दी बंद। तवज्जो है, आज अल्लाह ने आंखें कर दी इसकी बंद, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। मगर आप भी जानते हो जो मालदार होता है ना, रईस होता, उसे अपनी दौलत पे घमंड बहुत होता है। तारीख के पन्ने गवाह हैं, हुदूद अरब में बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, सबसे इलाज कराया, मगर समझ में किसी की कुछ न आया। बड़ा पैसा बर्बाद किया, समझ में रायपुर वालों किसी की कुछ ना आया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। भाई लास्ट क्या होता? लास्ट तो यही है, अब मजबूर हो गया, लाचार हो गया, घर में बैठा, मगर पैसा बहुत बर्बाद किया। अब गौर से जुमले सुने, जैसे घर में बैठा, आंखों से देखता है आका का गुजर, मेरे आपके नबी का फिर इसके घर के सामने से गुजर हो रहा है। आवाज आती है, कबीले के बच्चों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। बोले क्यों? मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। तो इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। अच्छा रायपुर वालों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जिधर को जाने से रोका जाए तो इंसान का दिल उधर झुकता है, उधर माइल होता है, और दिल अंदर से कहता है कि यार ये मना क्यों किया जा रहा है, इधर से जाने से रोका क्यों जा रहा है। तो अंदर से दिल कहता है कि इधर है क्या, बोलो ऐसा है, उधर जाने को दिल चाहता है। तो अब ये इसकी यहूदी की एक लड़की है, इसकी एक जवान बच्ची है, रोज बाप ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, कोई झांकेगा नहीं, कोई उधर जाएगा नहीं, कोई देखेगा नहीं।